हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। देन वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड की प्लस जेड स्क्वायर जेड इनवर्स सॉरी एक्स जेड अपॉन वाई के प्लस टेन इनवर्स जेड वाई अपॉन एक्स के इज। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, पहले प्रॉपर मेथड से करते हैं। सॉल्यूशन दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का प्रॉपर मेथड फिर उसके बाद ट्रिक से करेंगे। तो प्रॉपर मेथड से देखते हैं। टेन इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड के प्लस टेन इनवर्स एक्स जेड अपॉन वाई के प्लस टेन इनवर्स जेड वाई अपॉन एक्स के इक्वल टू, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हमारे पास में फॉर्मूला था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड के। इस फॉर्मूले को, इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो देखिए, टेन इनवर्स एक्स के स्थान पर क्या है, टेन इनवर्स, ये वाली पूरी टर्म एक्स की तरीके से ट्रीट करेगी, ये पूरी टर्म वाई की तरीके से ट्रीट करेंगे, ये पूरी टर्म जेड की तरीके से ट्रीट करेंगे। तो हमारे पास में क्या ले लें, टेन इनवर्स, देखिए बच्चों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स क्या है, एक्स वाई अपॉन जेड के प्लस वाई क्या है, एक्स जेड अपॉन वाई जेड प्लस जेड क्या है, इसे जेड की तरीके से जेड वाई अपॉन एक्स के। ये हो गया माइनस एक्स वाई जेड, ये एक्स की तरीके से ट्रीट कर रहा है, ये वाई की तरीके से ट्रीट कर रहा है, ये जेड की तरीके से ट्रीट कर रहा है। तो एक्स वाई जेड हमारे पास में क्या होगा, हम इसके लिए बच्चों देखते हैं, इसे रब किए देते हैं। इसे रब किए देते हैं। एक्स है एक्स वाई अपॉन जेड के इंटू वाई, ये है एक्स जेड अपॉन वाई के होगा बच्चों, यहां पर वाई के प्लस वाई के, यहां पर भी के इंटू जेड वाई अपॉन एक्स के। यहां देखिए बच्चों, अपॉन वन माइनस एक्स वाई है, एक्स ही है, वाई है, एक्स वाई अपॉन जेड के इंटू एक्स जेड अपॉन वाई के प्लस ये वाई, ये जेड की तरीके से ट्रीट करेगा, एक्स जेड अपॉन वाई के इंटू जेड वाई अपॉन एक्स के प्लस ये जेड है, ये एक्स है, जेड वाई अपॉन एक्स के इंटू एक्स वाई अपॉन जेड के, एक्स वाई अपॉन जेड के। ये हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर ली। कैंसिल देखते हैं बच्चों, कुछ कैंसिल हो रहा है? यहाँ देखिए, जेड इस जेड से कैंसिल, एक्स इस एक्स से कैंसिल, वाई इस वाई से कैंसिल, और हमारे पास में यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है। यहाँ देखिए, वाई से ये वाई कैंसिल, जेड से ये जेड कैंसिल,
बाई से ये बाई कैंसिल, एक्स से ये एक्स कैंसिल, एक्स से ये एक्स कैंसिल और जेड से ये वाई कैंसिल, जेड कैंसिल। तो हमारे पास में बचा क्या, टेन इनवर्स। देखिए एक्स वाई अपॉन जेड के, एक्स वाई अपॉन जेड के प्लस एक्स जेड अपॉन वाई के प्लस जेड वाई अपॉन एक्स के माइनस यहां क्या बचा, एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड अपॉन के क्यूब अपॉन क्या बचा, वन माइनस यहां बचा बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस यहाँ बचा हमारे पास में इसमें जेड स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस यहाँ बच्चों हमारे पास में वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ये बचा हमारे पास में। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आगे देख लेते हैं बच्चों सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। सब कुछ सही चल रहा है, देखते हैं माइक भी हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, इसे देखिए यहाँ पर स्पेस ना होने की वजह से मैं यहाँ पर यूज कर लूँ टेन इनवर्स न्यूमरेटर एज इट इज उतार दूँ, एक्स वाई अपॉन जेड के, एक्स वाई अपॉन जेड के प्लस एक्स जेड अपॉन वाई के, एक्स जेड अपॉन वाई के प्लस जेड वाई अपॉन एक्स के, जेड वाई अपॉन एक्स के माइनस एक्स वाई जेड अपॉन के क्यू, एक्स वाई जेड अपॉन के क्यू। यहाँ देखिए बच्चों वन माइनस यहाँ के स्क्वायर एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये क्या हुआ हमारे पास में, हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर। तो हम जब यहाँ पर टेन इनवर्स न्यूमरेटर एज इट इज उतारेंगे, बाई एक्स वाई अपॉन जेड के प्लस एक्स जेड अपॉन वाई के प्लस जेड वाई अपॉन एक्स के माइनस एक्स वाई जेड अपॉन के क्यूब, वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ये पुट करेंगे तो ये बच्चों कैंसिल होगा, ये वन आएगा और वन माइनस वन जीरो होगा और जीरो से जब किसी को डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड आता है, टेन इनवर्स अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड कितने की वैल्यू है, पाई बाई टू की, टेन की। तो पाई बाई टू इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। देख लेते हैं बच्चों ये दिखाई दे रहा है पूरा, नीचे का पार्ट भी या नहीं दिखाई दे रहा है, तो बच्चों दिखाई दे रहा है पाई बाई टू। तो इसका ऑप्शन बी हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन आया। तो ये तो हमारे पास में लॉन्ग मेथड से रहा। अब हम क्या करते हैं इसके लिए बच्चों, देखें अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक से सॉल्व करने पर आपको जो है वो टाइम हमारे पास में बहुत अधिक सेव हो जाएगा। अगर हम ट्रिक से कंपटीशन में आने पर इसे करते हैं तो क्या पुट करेंगे, एक्स पुटिंग एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू वन पुट कर लेते हैं। वन पुट करें तो हमारे पास में देखते हैं कि वन पुट करने पर क्या आएगा, यहाँ पर एक्स इक्वल टू भी वन पुट कर लें, वाई इक्वल टू भी वन पुट कर लें और जेड इक्वल टू भी वन पुट कर लें। तो हमारे पास में
यहाँ देखिए x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 पुट कर लिया, तो हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर है। यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 3, के इक्वल टू √3 हमारे पास में क्या हो गया, यूज हो गया। के की वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई। अब के की वैल्यू √3 आने पर हम यहाँ पर पुट करते हैं, सॉरी tan इनवर्स एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 अपॉन 1, जेड की वैल्यू 1 और के की वैल्यू √3 प्लस tan इनवर्स एक्स की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1 अपॉन 1 इंटू √3 प्लस tan इनवर्स यहाँ पे पुट करते हैं जेड की वैल्यू 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू √3। हमारे पास में क्या सिंप्लीफाई होगा, tan इनवर्स 1 अपॉन √3 हो गया ये, प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन √3 हो गया प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन √3। इसे क्या ले सकते हैं, 3 tan इनवर्स 1 अपॉन √3। अब बच्चों ये देखें कि tan की कितने डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है, तो tan की हमारे पास में ये 30 डिग्री की वैल्यू मीन्स π/6 की वैल्यू, तो ये हमारे पास में 3 इंटू π/6 आ गया। इसे सिंप्लीफाई कर लिया तो ये π/2 ऑप्शन आ गया। π/2 भी हमारे पास में पिछले मेथड से आया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। हमारे पास में इस क्वेश्चन को रब किए देते हैं क्योंकि स्पेस की शॉर्टेज की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है बच्चों। देखें cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू एल्फा। सोल्यूशन दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का, cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y/2 इक्वल टू एल्फा। ये देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन हमारे पास में सही उतरा है या कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, सही बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास में, ये क्वेश्चन बच्चों सही नहीं है, यहाँ पर प्लस का ही साइन है, प्लस 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 का साइन है, तो हम इसके लिए सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, प्रॉपर्टी होती है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, cos इनवर्स x y प्लस है तो माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास में। हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, cos इनवर्स x इंटू ये y की तरीके से ट्रीट करेगा, y/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस दिस स्क्वायर y/2 का स्क्वायर इक्वल टू एल्फा। ये आया, cos इनवर्स को यहाँ ले लेते हैं तो ये cos एल्फा हो गया हमारे पास में। यहाँ क्या बचा, x/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 4, एलसीएम ले लें 4 माइनस वाई स्क्वायर और x/2 माइनस, और ये हम क्या कर लें 1/4 बाहर ले लें स्क्वायर रूट के तो 1/2 आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस एल्फा। आगे सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, 2 एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम ले लें तो एक्स वाई माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ, और एक काम करें, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे p लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ q, इसका भी हमारे पास में ऑर्डर, इस साइड का ऑर्डर 2 है, इस साइड का ऑर्डर 2 है, तो हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है p इंटू क्यू। तो हमारे पास में इस प्रकार से यहाँ पर भी हमारे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस एल्फा। 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर ले गए, एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉस एल्फा। अब बच्चों हम क्या करें, इसके लिए हम रब किए देते हैं इसे, ये हमारे पास में अप्लाई हो गया इसका फॉर्मूला। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसी क्वेश्चन को बच्चों हम क्या कर लेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। हमारे पास में क्या है, इसको हम राइट साइड में ले लें, एक्स वाई माइनस 2 कॉस एल्फा, 2 कॉस एल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, एक्स वाई माइनस 2 कॉस एल्फा टू द होल पावर 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर टू द होल पावर 2। अब यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का डबल 4 एक्स वाई कॉस एल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास में आ गया। अब हम क्या करें, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस 4 एक्स वाई कॉस एल्फा। और इसे बच्चों क्या करें, हमारे पास में देखिए यहाँ पर इसके लिए कॉस स्क्वायर एल्फा कहीं नहीं आ रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसे 4 को तो एज इट इज लिख दें और कॉस स्क्वायर एल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर एल्फा, और ये मल्टीप्लाई कर लें 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ब्रैकेट ओपन कर लें, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 4 एक्स वाई कॉस एल्फा इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर। अब हम देखिए इस 4 स्क्वायर से ये 4 स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास में 4 एक्स स्क्वायर, इस 4 एक्स स्क्वायर को राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले लें, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई कॉस एल्फा माइनस 4 एक्स वाई कॉस एल्फा माइनस 4 एक्स वाई कॉस एल्फा प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इस साइड में ले लें, वाई स्क्वायर इक्वल टू इस साइड को इस साइड में ले लें 4 साइन स्क्वायर एल्फा। तो सबसे पहले ये देख लें बच्चों, ये हमें दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास में ये देखें, यहाँ पर कोई ऑप्शन सही आया, तो हमारे पास में ये ऑप्शन सही आया, हैंस ऑप्शन बी, कौन सा, 4 साइन स्क्वायर एल्फा इज करेक्ट, ये आया आंसर हमारे पास में। अब हम इसे ट्रिक से करेंगे सिंप्लीफाई। तो देखिए बच्चों, ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम और x और y की वैल्यू इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट करेंगे कि हमारे पास में देखें, हम
एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हम क्या लेकर के पुट करें कि हमारे पास में ये क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाए। तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, अभी देखते हैं बच्चों, बताते हैं आपके लिए। तो बच्चों देखिए क्या पुट करेंगे कि पुटिंग पुटिंग एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 1 पुट कर लें। कॉस इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू एल्फा। ये कॉस इनवर्स 0 ये हमारे पास में 90 की वैल्यू होती है, प्लस ये हमारे पास में कॉस के केस के लिए इसकी वैल्यू होती है हमारे पास में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। क्या होती है? 60 डिग्री। 60 डिग्री मीन्स पाई/3 की वैल्यू एल्फा। तो हमारे पास में 6 एलसीएम 3 पाई प्लस 2 पाई इक्वल टू एल्फा। तो एल्फा इज इक्वल टू 5 पाई/6। एल्फा इज इक्वल टू 5 इंटू 30 150 डिग्री आ गया एल्फा। एल्फा की वैल्यू 150 डिग्री आ गई। यहाँ पर इन ऑप्शंस में पुट करके देखेंगे। जैसे मैं आपको एक दो ऑप्शन में दिखा रहा हूँ, ए ऑप्शन में पुट करके दिखा रहा हूँ। -4 साइन स्क्वायर एल्फा -4 हमारे पास में देखिए एल्फा की वैल्यू 150 पुट कर देते हैं। हमारे पास में एल्फा की वैल्यू हमारे पास में, एक सेकंड रुकेंगे बच्चों, एल्फा आया हमारे पास में 150। तो हमें बच्चों वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू देखते हैं हमारे पास में क्या आ रही है। अभी ए नहीं, 4 एक्स की वैल्यू 0 रखी, -4 0 इंटू वाई की वैल्यू 1 रखी, कॉस 150 डिग्री प्लस वाई की वैल्यू 1 रखी। तो हमारे पास में ये हमारे पास में 0 ये 0 ये 1 आई, तो ये 1 वैल्यू आ रही है हमारे पास में। इसकी वैल्यू 1 आ रही है। अब 1 देखते हैं किस ऑप्शन में रखने पर हमारे पास में 1 आएगी। इसके लिए हम ए ऑप्शन में देखो, पहले सबसे पहले साइन 150 की वैल्यू निकालने। तो यही तो साइन अल्फा की वैल्यू है, क्यों निकालेंगे अभी दिखाएंगे। साइन अल्फा इजिकल टू साइन 150 कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 30 डिग्री इजिकल टू साइन 180 माइनस थीटा इजिकल टू होता है साइन थीटा। तो साइन 30 इजिकल टू 1/2। साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन है ए। तो देखिए -4 इंटू साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर रखेंगे तो -4 इंटू 1/4 -1 और यहाँ आ रही है 1। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। हमारे पास में बी में देखते हैं। बी में 4 इंटू साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, तो हमारे पास में 4 इंटू 1/4 इक्वल टू 1। देखें इस वैल्यू से मैच कर गए, तो ये ऑप्शन हमारे पास में क्या आ गया, सही आ गया। इस प्रकार से अगर ये भी ऑप्शन सही नहीं होता फिर इसे चेक करके फिर इसे, ये तो 4 आ ही रहा है। तो इस प्रकार से आपको लगा हो कि मैंने आपको समझाने में मेहनत की है और आपको समझ में आया हो, अच्छी लगी हो ये मेरी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बच्चों कंपटीशन के लिए चल रहा है सब कुछ। IIT समझ लीजिएगा, किसी भी उस कंपटीशन के लिए जिसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिलेबस में है। तो देखिए अब हम आपको थोड़ा सा अपने चैनल के विषय में और कुछ बता दें। मैंने अपने चैनल पर BSc BTech और MSc की भी वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। उसमें मोस्ट डिफिकल्ट कंसीडर किए जाने वाले टॉपिक्स पहले अपलोड कर रहा हूँ, ताकि बच्चों को क्रिस्टल क्लियर टॉपिक्स को करा सकूँ। और बच्चों IIT JAM और CSIR NET UPSC कि अगर बच्चे तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने हर टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर बनाने की कोशिश की है। तो अगर आपके भाई बहन या कोई रिलेटिव फैमिलियर
अगर क्या कर रहा हो तैयारी बीएससी, बीटेक या एमएससी, आईआईटी, सीएसआईआर, नेट, आईआईटी, जैम, किसी की भी तैयारी कर रहा हो तो जा करके मेरे चैनल को देख सकता है। मेडिजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर। मेडिजी कॉन्सेप्ट एक और भी चैनल है, तो मेडिजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर पूरा डालिएगा, मैं ही आपको दिखाई दूंगा वहाँ पर हर वीडियो में। और मेरा चैनल बच्चों आपके लिए जो बच्चे और जो है वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो है वो और किसी भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जिनके लिए मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगती है उन्हें मैंने मैथ्स को बहुत ईजी बनाने के लिए शॉर्ट्स बनाए हैं। शॉर्ट्स तो मेरी चैनल पे शॉर्ट्स जा करके आप देख सकते हैं, टॉपिक वाइज पड़े हुए हैं और फ़ायदा उठाइएगा। मैथ को इतना ईजी बना लीजिएगा कि आप कभी ऐसा ना फील करें कि आपको मैथ की वजह से आपका कब जो है वो सिलेक्शन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई शॉर्ट्स एंड माई वीडियोज़।